नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है ना? चलिए, आज मैं आपकी हिंदी कृतिका भाग 2 के पाठ 4 एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, इसकी पूरी व्याख्या आज आपके साथ करूँगी। तो चलिए बताते हैं क्या है इस कहानी में। इस कहानी को शिव प्रसाद मिश्र या रुद्र जी ने लिखा है। तो एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, मैं आपको बता दूं, यह एक गाना है। जी हाँ, यह एक गाना है। इसका मतलब है एही ठैया, मतलब यहीं इसी जगह। झूलनी मतलब उसकी नाक की नथ। हैरानी यानी खो गई है। हे रामा, हे भगवान, यही वो जगह है जहाँ पर मेरी नाक की नथ खो गई है। तो यहाँ पे एक जो स्त्री है, उसकी जो मान प्रतिष्ठा है वो उसकी नाक की नथ को लेके चलती है। तो ये जो स्त्री है ये यहाँ पे ये गाना गा रही है कि मेरी जो नाक की नथ है वो इसी जगह पे खो गई है, हे भगवान। तो इस पूरे गाने का क्या इस कहानी से लेना देना है, ये हमको इस कहानी के बीच में पता चलेगा। ये कहानी में एक प्रेम कथा को बताया गया है जो पूरी नहीं हो पाई है। तो ये कैसे अधूरी रह गई, क्या क्या इसके चरण हैं, ये पूरी व्याख्या मैं आज आपके सामने इस कहानी में करूँगी। तो देखिए, ये आपको दिख रही है ना, यही है दुलारी। तो चलिए बताते हैं। कहानी शुरू होती है हमारी एक गांव में। एक गांव था, वहाँ पे दुलारी नाम की गाने वाली, पेशा करने वाली, जो नाचती थी गाती थी, ऐसी एक स्त्री रहती थी। वह दुक्कड़ नामक बाजे पर गीत गाने के लिए प्रसिद्ध थी। दुक्कड़ मतलब ये समझ रहे हैं ना, जो ये आपको दिख रहा है, हाँ यही इसको दुक्कड़ बोलते हैं। तो ये दुक्कड़ के साथ गाना गाने में बड़ी मतलब प्रचलित थी। वहाँ पे बड़ी इसकी प्रसिद्धि थी। उसके कागजी मतलब उसके कजली गायन का सब लोग सम्मान करते थे। कजली गायन मतलब होता है जो मतलब क्वेश्चन आंसर वाले जो वो होते हैं ना गाने, कि मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ और कोई मुझे जवाब दे, इस टाइप के जो गाना होता है उसको बोलते हैं कजली गायन का सब लोग सम्मान करते थे। गाने में ही सवाल जवाब करने में वह बहुत एकदम मशहूर थी। और उसका जो बहुत अव्वल थी, बहुत मतलब क्या कहना था उसके गाने का, ऐसा था। तो एक बार खोजवा दल की तरफ से गीतों में सवाल जवाब करते हुए दुलारी की मुलाकात टुन्नू नाम के एक ब्राह्मण लड़के से हुई। तो जब वो गाना गा रही थी तो उसकी मुलाकात एक टुन्नू नाम के लड़के से हुई। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये टुन्नू नाम का लड़का है। तो देखिए आगे क्या होता है कहानी में। तो वजरडीला वालों की तरफ से मधुर कंठ में टुन्नू ने उसके साथ पहली बार सवाल जवाब किए। दुलारी ने तब अपने प्रति उसके प्रेम का अनुभव किया। मतलब वो गाना गा रही थी तो वो कुछ सवाल को कर रही थी, तो टुन्नू उसी उसके सवालों का जवाब उसी गाने के थ्रू दे रहा था। तो बस उसने देखा, उसको मतलब ऐसे महसूस हुआ कि वो उससे प्रेम का अनुभव, ऐसे लगाव सा महसूस हुआ उसको। तो चलिए फिर क्या था। हाँ, तो फिर क्या था, वो जो टुन्नू था ना, वो दुलारी के साथ बोला कि चलो चलते हैं। तो वो उसके घर आ गया। घर आके उसका जो व्यवहार था वो चेंज हो गया। मतलब वो वहाँ पे तो चंचल था जहाँ वो गाना गाता था, पर वो जहाँ पे दुलारी के साथ घर आया तो एकदम शांत स्वभाव, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, हंसना नहीं, मतलब बहुत शांत था। दुलारी के घर आकर भी टुन्नू चुप रहा, कभी भी प्रेम प्रकट नहीं किया उसने। कभी भी आगे से नहीं बोला कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या ऐसा कुछ कुछ नहीं। होली के एक दिन पहले टुन्नू दुलारी के घर आया। ये दिख रहा है ना, घर आया, उसके खादी आश्रम की बुनी साड़ी दुलारी को दी। उसके उसके बाजू में एक पैकेट लेके आया था, उसके अंदर एक खादी आश्रम की बुनी हुई साड़ी थी, उसने दुलारी को दी। दुलारी ने उसको देखा और उसको बहुत डांटा और साड़ी को फेंक दी। टुन्नू अपमानित होकर रोने लगा। उसके आंसू दुलारी के द्वारा फेंकी साड़ी पर टपकने लगे। भाई उसको तो बहुत गुस्सा आया। उसने अपना प्रेम पहली बार प्रकट किया और कहा कि उसका मन, रूप और उम्र
की सीमा में नहीं बंधा है। मतलब वो बोलता है कि मैं क्या करूँ, मेरा मन है जो वो मेरी उम्र की सीमा में नहीं बंधा है। ऐसा कह के वो बोलने लगा दुलारी से। तो फिर जो टुन्नू और दुलारी का बीच का एज गैप था ना, वो था दुलारी थी वो कम से कम 40-45 साल की लेडीज़ थी, और जो टुन्नू था वो 16-17 साल का लड़का था। उसने बोला कि भाई मेरी उम्र से मेरा प्रेम कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उसने काजल भरी आँखों में आंसू थे, तो वो आंसू जो उसने दुलारी ने साड़ी फेंक दी थी उस साड़ी पे गिरने लगे, और जिससे वो साड़ी के उसके काजल भरे आंसू को देखने लगी दुलारी। फिर क्या था, टुन्नू चला गया। टुन्नू के जाने के बाद दुलारी ने साड़ी पर पड़े आंसुओं के धब्बों को चूमा। मतलब वो उसको देख रही थी, कहीं देख तो नहीं रहा पीछे से। और फिर उसके आंसुओं को देख के उसको अनुभव हुआ कि हाँ ये सच में मेरे से प्रेम करता है। और उन आंसुओं को देख के उस आंसुओं की जगह उसने उस लगे हुए जो धब्बे थे उसको वो चूमने लगी। उसने अपनी ढलती उम्र के में प्रेम को पहली बार इतने करीब से महसूस किया। मतलब उसकी ढलती उम्र, मतलब वो इतनी एजिड थी, उसके बावजूद भी उसने अपनी उम्र में पहली बार प्रेम को इतने करीब से महसूस किया। टुन्नू की लाई हुई साड़ी को उसने अपने कपड़ों के सबसे नीचे रख दिया। टुन्नू और अपने प्रेम को आत्मा का प्रेम समझते हुए भी दुलारी चिंतित थी। टुन्नू के जाने के बाद उसने खाना बनाना शुरू किया। तभी मोहल्ले का फेकू नाम का एक परिचित आदमी आ गया। वह दुलारी पर अपना अधिकार समझता था। मतलब वो समझता था कि भाई ये तो मतलब मेरी है, ऐसा कुछ समझता था वो। तो ऐसी बात हो गई। जो आदमी था वो अपना अधिकार समझता था। उसने क्या करा, सुंदर विदेशी साड़ियों का बंडल दुलारी को देना चाहा। उस समय दुलारी का मन बहुत ही, मतलब उसको उसका आना इतना बुरा लगा था, क्योंकि अपन किसी और के बारे में सोच रहे हैं और कोई आके अपने ऊपर हक जमाए तो अपन को कितना बुरा लगता है। ऐसे ही उसको भी बुरा लग रहा था। फिर क्या था, फिर ऐसे उसको लग रहा था कि ये क्यों आ गया। तो अब उसको बहुत बुरा लगता है कि वो उसके घर साड़ी लेके आया है। तो वो क्या करती है, उसको गुस्सा इतना तेज़ आता है कि उसके नीचे, घर के नीचे उसी समय कोई जल्लूस निकल रहा होता है, जो कि विदेशी कपड़ों को जलाने के लिए और वस्त्रों का इकट्ठा करते हुए जुलूस की मैं भारत माता जननी तेरी जय हो, तेरी जय हो, ऐसी आवाज़ सुनकर दुलारी ने फेंकू का लाया हुआ विदेशी साड़ियों का बंडल है ना जो, वो उसको नीचे फेंक देती है। नीचे से क्या होता है, एक ऐसे जल्लूस निकल रहा होता है जो कि विदेशी लोगों के सामान के लिए निकल रहा होता है, उनको उनका बहिष्कार करने के लिए निकल रहा होता है वो जल्लूस। तो उसमें एक दो साड़ियाँ निकाल के बंडल में से वो नीचे फेंक देती है। दूसरी बार जब फिर दुलारी ने उसको फेंकने के लिए फिर से करती है, तो साड़ियों को फेंकना चाहा, तो फिर क्या करता है, फेंकू उसका हाथ पकड़ लेता है और खिड़की को बंद कर देता है। नीचे से सरकारी गवाह पुलिस ने, एक आदमी था जो जो सरकारी गवाह भी था और पुलिस भी था, वो अली सगीर, उसको वो देख लेता है कि साड़ियाँ फेंकते हुए। दुलारी ने फेंकू को मारा, मतलब झाड़ू मार मार कर घर से निकाल दिया, और जुलूस में शामिल टुन्नू को विरोधी अली सगीर ने मतलब फेक का साथ दिया। मतलब क्या हुआ था कि जो आदमी था अली सगीर, उसको तो मार मार कर फेंक दिया, और जो दुलारी ने फेंकू को मार मार कर घर से निकाल दिया था। तो जुलूस में जो शामिल था ना टुन्नू, जो जुलूस जा रहा था उसमें टुन्नू भी शामिल था। तो उसने, अली सगीर था, उसने देखा कि ये दुलारी साड़ी फेंक रही है और इसके साथ ये टुन्नू मिला हुआ है, इसके साथ आता जाता है। तो वो सोचा कि ये टुन्नू है, ये इसके साथ मिला हुआ है, तो ये दोनों मिलके ये साड़ियों का ये कुछ करते हैं, ऐसे उनको उसको शक हुआ। तो जुलूस के टाउन हॉल तक पहुंचने तक पुलिस ने टुल्लू को गालियाँ दी, और मतलब बहुत उसको बुरा भरा कहा टुन्नू को, और उसको जूतों से मार मार के ख़त्म कर दिया। मतलब वो छोटा सा जो बच्चा था उसको ख़त्म कर दिया मार मार के। और वो बिल्कुल एकदम से ख़त्म ही हो गया वो बच्चा। वो टुन्नू तो मर गया था। टुन्नू मर गया तो फिर क्या करा, ये देखिए, ये जुलूस जा रहा है, आपको दिख रहा है, और ये ऊपर से दुलारी साड़ी फेंक रही है, और ये अली सगीर खड़ा हुआ है। तो ये उसको फेंकते हुए सरकारी दफ्तर उसको देख लेता है, और इनके साथ वो छोटा बच्चा टुन्नू भी है। ये पूरा वाक्य दिख रहा है ना आपको, ऐसा था। फिर क्या होता है, जो अंग्रेजी सैनिक ने अस्पताल का बहाना ले लिया था कि हम लोग जो लोग मर गए हैं इनको अस्पताल ले जाएंगे, और मरे हुए टुन्नू को वरुणा नदी में फेंक दिया। उधर नीचे आंगन में फेंकू को
भगाकर दुलारी पड़ोसन से यह कह रही थी कि उसका टुन्नू से कोई संबंध नहीं है। इतने में झिंगुर नाम के एक पड़ोसी बच्चे ने टुन्नू के मारे जाने की खबर दी। मतलब वो ये ऐसे ही बता रही थी कि ऐसे कोई बात नहीं है, पड़ोस में बता रही थी। इतने में एक बच्चा आया, टुन्नू को मारने जाने की खबर दी उसने। दुख, क्रोध और आश्चर्य से भरी दुलारी रोने लगी। उसने टुन्नू की दी साड़ी पहनी और उसके मारे जाने का स्थान झिंगुर से पूछकर वहाँ जाने को तैयार हो गई। भैया उसके उसको मतलब महसूस तो हो गया था ना कि वो उससे प्रेम करता है, तो बस उसकी साड़ी पहन के और जाने लगी। उसी समय फेंकू थाने में मुंशी के साथ आया। जो फेंकू था वो थाने में आ गया मुंशी के साथ। उसने दुलारी को थाने में होने वाली अमन सभा में गाने के लिए कहा। मतलब वो बोलने लगी कि भाई उधर वहाँ पे एक सभा बैठेगी, वहाँ पे तुम गाना गाओ, ऐसे बोला वो फेंकू, क्योंकि वो तो अपना संबंध रखता था उस पर। फिर देखिए आगे क्या होता है। तो फिर देखिए फिर क्या होता है। वो आता है और वो तो जाने के लिए रेडी होती है, कहाँ, जहाँ पे वो टुन्नू मर गया। लेकिन वो जो फेंकू था वो तो उस पर बड़ा दमदार आदमी होता है। वो बोलता है नहीं, तुमको शाम को एक सभा होगी, वहाँ पे तुम्हें गाना गाना है। और उसको वहाँ जाने नहीं देता और वो जा भी नहीं पाती, कैसे बोल के जाए वो। फिर वो लेकिन जहाँ पे वो सभा हो रही थी एक्चुअल में टुन्नू वहीं मरा था, लेकिन वो नदी में बाद में फेंका गया था। लेकिन जहाँ वो मरा था वो वहीं पे सभा हो रही थी। तो अगले दिन शाम को टाउन हॉल में अमन सभा के लिए एक समारोह किया गया। उसमें जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं था। दुलारी को उसमें बुलवाया गया था। उसमें उन्होंने कहा कि मौसम के अनुसार आपको गाना गाना है। पर प्रेमिका कैसे गाए मौसम के अनुसार गाना, क्योंकि वो तो दर्द में थी और वो कैसे गाए। तो उसने उसी उदासी में और हंसी के साथ ये वाला गाना गाया था कि एही ठैया जुलनी हैरानी हो रामा, कि यही वो जगह है जहाँ पे मेरी नाक की नथ खो गई है। हे भगवान, मैं कैसे ढूंढूं नाक की नथ से यहाँ पे किसका लेना है, टुन्नू का लेना देना है। तो वो बोल रही थी कि यही वो जगह है जहाँ पे मेरा प्यारा टुन्नू खो गया है, मैं किससे पूछूं कहाँ है मेरा प्यारा टुन्नू। तो अब वो किसी को ये तो बता नहीं सकती कि टुन्नू के लिए वो गा रही है, तो उसने नाक की नथ की उपमा टुन्नू को दी। और ये पूरा जो वाक़या था, ये वहाँ पे एक पत्रकार था, वो पूरा मतलब देख रहा था वो। चाहे वहाँ से निकला हुआ जुलूस हो या फिर टुन्नू से उसका पूरा जो भी है, तो वो पूरा अनुभव उसको महसूस हो रहा था कि भाई क्या है इन दोनों के बीच में। फिर देखिए आगे क्या होता है। देख, तो वो जो संवाददाता था, वो जो पत्रकार था, वो इस पूरी स्टोरी को लेके वहाँ पे जाता है और बोलता है कि भाई ये स्टोरी है और ये बिल्कुल सच्ची बात है, आप इसे छापिए। पर जो वहाँ के बोर्ड ऑफ मेंबर थे वो बोलते हैं कि अगर हमने ये वाली स्टोरी छाप दी तो ये पहली बात तो इसे कोई पढ़ेगा नहीं, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। और दूसरी बात, इसमें विदेशी चीज़ों का, विदेशी मतलब चीज़ों का है, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए पात्र बन जाएगा, उसका व्यवधाय बन जाएगा। तो वो मना कर देते हैं कि ये स्टोरी नहीं छपेगी और फिर वो कहीं ना कहीं ये स्टोरी दबके रह जाती है और संपादक उसे मना कर देते हैं छापने को। लेकिन इस पार्ट में हमको ये समझाया गया है कि जो एक बड़ी लड़की होती है जो गाना गाती है, उसको एक छोटा बच्चा पसंद करने लगता है, प्रेम करने लगता है, तो प्यार की कोई उम्र नहीं होती, बस वो तो हो जाता है। ऐसी इस कहानी में हमको बताया गया है। तो चलिए, ये कहानी मैंने अपने शब्दों में आपको शॉर्ट में समझा दी है। और अब आप नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके पूरे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे आपको। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।